तो एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एक ऐसी टेक्निकल क्लासेस में। यहाँ पर आज हम देखेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज में एक न्यू चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 4 है आपका सॉइल पॉल्यूशन यानी मृदा प्रदूषण के बारे में। अभी तक हमने आपसे बातचीत किया था वाटर पॉल्यूशन के बारे में, एयर पॉल्यूशन के बारे में और जो आपका फर्स्ट चैप्टर था इकोसिस्टम था उसके बारे में। और आगे इसी प्रकार से हम अन्य और जो चैप्टर हैं उन सब के बारे में भी बातचीत करते रहेंगे जब तक कि आपका चैप्टर समाप्त ना हो जाए। तो हमने आपको पढ़ा दिया है चैप्टर नंबर फर्स्ट से लेकर थर्ड तक का एक एक पूरा टॉपिक एक एक वीडियो के माध्यम से बताया गया है। पहले तो हमने आपको बताया था इंट्रोडक्शन के बारे में, उसके बाद आपको हमने बताया एयर पॉल्यूशन के बारे में, उसके बाद हमने आपको पढ़ाया था वाटर पॉल्यूशन के बारे में। तो आगे जो है आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट किया जा रहा है जो कि है चैप्टर नंबर 4 यानी सॉयल पॉल्यूशन यानी मृदा प्रदूषण के बारे में। तो दोस्तों आज हम इस सब के बारे में बातचीत करेंगे। सॉयल पॉल्यूशन होता क्या है, कितने टाइप्स का होता है, इसके सोर्स कौन कौन से हैं, मतलब इसका जो स्रोत होता है कहाँ से यह उत्पन्न होता है, तो इन सब के बारे में आज हम पूरा बातचीत करेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक चैप्टर नंबर 1 से लेकर थर्ड तक का पूरा एक एक टॉपिक नहीं पढ़ा है उन लोगों से हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि वो लोग जाएं और चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट चेक करें। प्लेलिस्ट बनी हुई है इन्वायरमेंटल स्टडीज नाम से, आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है इन्वायरमेंटल स्टडीज नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें से जाकर आप लोग एक एक वीडियो क्रम से अध्ययन कर लें और अपने सभी नोट्स कंप्लीट कर लें। तो चलिए आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखेंगे हम सॉइल पोल्यूशन क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, इसके कौन कौन से सोर्स हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ से देखते हैं चैप्टर नंबर 4 यानी सॉइल पॉल्यूशन यानी मृदा प्रदूषण के बारे में। सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन। हमने जो वीडियो स्टार्ट किया सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताया है और इसी के आधार पर ही आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट भी हुआ है। देखिए मृदा प्रदूषण क्या होता है, आपको जल पता है, जल गंदा हो जाता है तो प्रदूषण हो जाता है। एयर भी पता है कि उसमें अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ मिल जाती हैं तो एयर भी प्रदूषित हो जाता है। लेकिन मृदा क्या है, मतलब मिट्टी, तो इसमें तो अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ मिली हुई हैं तो वो भी समझ लीजिए एक प्रदूषण ही है। तो इसका एक अलग होता है, जैसे कि आप लोग धरती पर रह रहे हैं, यहाँ जो जीव जंतु हैं शाकाहारी जीव जंतु जो आपके प्राथमिक उपभोक्ता के आधार पर आते हैं वो लोग क्या करते हैं, जो उनका फूड होता है यानी जो भी उनका भोजन होता है वो कहाँ से मिलता है, वो तो अपना भोजन जो है मिट्टी के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं। अब आप लोग कहेंगे मिट्टी कैसे, तो देखिए जो मिट्टी है इसमें ही तो आपके फसल उपजाए जाते हैं, जो भी आपकी मिट्टी है इसी में तो आपके फसल उपजाए जाते हैं। तो जब आपकी मिट्टी शुद्ध रहेगी ही नहीं, जब आपकी मिट्टी नहीं प्योर रहेगी तो उसमें से फसल उगेंगे कहाँ से, यानी वह प्रदूषित ही तो माने जाएगी। यानी इंट्रोडक्शन हम दे रहे हैं तो इसमें आप लोग कुछ करना नहीं, थोड़ा इंट्रोडक्शन के बारे में सुन लेना चाहिए कि जैसे आपके अनेक प्रकार के फसल मिट्टी में उपजाए जाते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, उसमें अनेक प्रकार की खादों को प्रयोग करते हैं। आजकल आधुनिक तरह तरह की खादें आ चुकी हैं, नहीं तो पहले क्या होता था जो आपके गोबर का प्रयोग किया जाता था तो उससे मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति थी वह बढ़ जाती थी और वह आपके सेहत पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं डालता था। लेकिन आजकल क्या है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें एक प्रकार की रासायनिक कीटनाशकों का या खाद का, यूरिया हो गया, डाई, जो कुछ भी है सबका प्रयोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें उर्वरा यानी जो आपके फसल बोए जा रहे हैं उसमें अधिक से अधिक आपका उत्पादन हो सके। तो आपको तो ये सब करने में आपका फ़ायदा ही है, लेकिन एक तरह से ये जो है आपके जो मिट्टी है उसको क्या कर दे रहा है, प्रदूषित कर दे रहा है। मतलब यह जंतुओं के खाने योग्य नहीं रह जा रहा है। पहले क्या होता था, कहीं पर घास फूस रहती थी तो जानवर आसानी से खा लेते थे। आजकल कहीं घास फूस उग रही है तो उस पर तुरंत दवा का छिड़काव कर दिया जा रहा है। तो जब दवा का छिड़काव हो जाएगा तो जीव जंतु से खाएंगे नहीं, अगर खाएंगे तो क्या होंगे, बीमार पड़ेंगे। तो यही सब है कि हम लोग बहुत ही नुकसान पहुंचा रहे हैं अपनी मिट्टी को, मृदा को। तो आइए देख लेते हैं सॉइल पोल्यूशन आपका होता क्या है। देखिए सॉइल पोल्यूशन क्या होता है, तो इसमें सबसे पहले हम बता दें जो आपके प्राथमिक उपभोक्ता यानी प्राथमिक उपभोक्ता में आपके क्या आते हैं, हमने आपको इकोलॉजी, इकोसिस्टम इन सब के बारे में बताया था तो वहाँ पर इन सब के बारे में भी हमने बातचीत किया था। तो प्राथमिक उपभोक्ता में यानी जो आपके शाकाहारी जीव, कौन से जीव, जो आपके शाकाहारी जीव होते हैं वो सब इसके अंतर्गत आते हैं।
तो ये लोग क्या करते हैं, ये इन लोगों का जो भोजन होता है, इन लोगों का जो भोजन होता है वो किससे होता है, मिट्टी के माध्यम से ही प्राप्त होता है। जो आपके प्राथमिक उपभोक्ता के रहते हैं, यानी जो शाकाहारी जीव रहते हैं, ये लोग अपना भोजन मिट्टी के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं। अब जो मृदा में पाए जाने वाले अनेक प्रकार के खनिज होते हैं, अब आपको पता ही है मिट्टी में अनेक प्रकार के आपके खनिज भी पाए जाते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे जो है आपका फसल का निर्माण होता है। जो मिट्टी में अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, उनसे ही आपका जो है अनेक प्रकार की फसलों का निर्माण होता है, जो कि हमारी आपकी पूरे जीव जंतु के पूरे ब्रह्मांड की क्या करते हैं, भरण पोषण करते हैं। फसल न उत्पन्न हो तो क्या आप लोग खाना खा पाएंगे, नहीं खा पाएंगे। लेकिन ये हुआ है कि जब जनसंख्या आपकी बढ़ी है, जब भी आपकी जनसंख्या प्रेजेंट टाइम में बढ़ी है, तो प्रदूषण का मेन कारण जो है बढ़ती हुई जनसंख्या ही बनी है। चाहे वो जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, यानी कोई भी प्रदूषण हो, या मृदा प्रदूषण ही क्यों ना हो, तो इसी से ही आपकी क्या हुई है, अनेक प्रकार की जनसंख्या बढ़ने के कारण ही अनेक प्रकार के प्रदूषणों का भी जन्म हुआ है। तो इसी से अनेक प्रकार जब जनसंख्या बढ़ी है, तो इससे क्या हुआ है, इससे जो है जो जनसंख्या बढ़ी है, इससे क्या है, खाद्यान्न का निर्माण जो है आपकी पृथ्वी उतनी मात्रा में नहीं कर पा रही है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, खादों का प्रयोग कर रहे हैं। तो खादों का प्रयोग कर तो रहे हैं, लेकिन आपके लिए ठीक है, आपके लिए भी ठीक नहीं है। ठीक नहीं है कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आप लोग दवा को ही बो रहे हैं और दवा को ही तो खा रहे हैं। पहले आदमी जो था 100 जीता था, 100 साल, अब क्या है 60-65 तक सब कुछ हो जा रहा है उसका। तो यही सब है। इस समस्या का हल जो है करने वाले जो कृषि रासायनिक खादों का, कीटनाशकों का हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जब आपका जो पता है ना कि फसल जब ज़्यादा उत्पन्न नहीं हो जा रहा, तो इसको हम हल करने के लिए अनेक प्रकार के कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं, खादों का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, खाद्यान्न की मात्रा तो बढ़ रही है, खाद्यान्न की मात्रा तो बढ़ रही है, लेकिन क्या हो रहा है, मिट्टी में अनेक प्रकार के जो नकारात्मक यानी हानिकारक तत्व होते हैं वो इसमें मिक्स हो जाते हैं। तो ये क्या करेंगे, तो ये आपके फसल को नुकसान करेंगे ही करेंगे। मान लीजिए आप पहली फसल काट लेंगे, लेकिन ये सोचें कि दूसरी फसल भी काट लेंगे, तो बिना खाद पानी के आप दोबारा नहीं काट पाएंगे। पहले क्या होता था, गोबर की खाद पड़ जाती थी, 1 से 2 फसल आप लोग काट लेते थे। अब उस बिना खाद के आप लोग उत्पन्न नहीं कर सकते। आजकल जो आपकी डाई यूरिया सब आ चुकी हैं, उनका उपयोग न करें तो आपका फसल जो है तनिक सा भी उत्पन्न नहीं होने पाएगा। पहले क्या होता था, गोबर की खादों का इस्तेमाल होता था। अगर आज भी गोबर का इस्तेमाल, हम केवल गोबर की खाद का इस्तेमाल करेंगे, तो जितना उर्वरा शक्ति आप लोग यूरिया डालकर ले लेते हैं ना, उतना खाद की जो गोबर वाली खाद है उससे आप लोग उतना उपज नहीं पाएंगे। इसलिए ही अनेक प्रकार के उर्वरकों का यूज किया जा रहा है, अनेक प्रकार की खादों का प्रयोग किया जा रहा है, कीटनाशकों का प्रयोग किया जा रहा है, जो कि आपकी धरती के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो यही सब होता है मृदा प्रदूषण। तो इसका आप लोग डेफिनेशन नोट डाउन कर लीजिए, आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, और इसको अपने नोट्स में भी नोट डाउन जरूर कीजिएगा। हमने आपको इस प्रकार से पढ़ाया कि आप लोग अपने नोट्स जो है आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। चलिए देखते हैं आगे। आगे है आपका टाइप्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन। क्या है टाइप्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन, यानी मृदा प्रदूषण कितने प्रकार का होता है। तो यह देखिए आपका लगभग 3 प्रकार का होता है, ऑर्गेनिक, रेडियो एक्टिव एंड केमिकल पॉल्यूशन। तो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में आएगा मृदा प्रदूषण क्या है, विस्तार से वर्णन कीजिए, तो आपको ये सब पूरा लिखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं ऑर्गेनिक पॉल्यूशन के बारे में। क्या होता है आपका ऑर्गेनिक पॉल्यूशन। तो आप लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक एंड अकार्बनिक। तो इसमें आपको पढ़ना है ऑर्गेनिक पॉल्यूशन, जिसे आप लोग बोल सकते हैं एक प्रकार से जैविक प्रदूषण। क्या बोल सकते हैं, जैविक प्रदूषण, इसको हमने लिया है जैविक प्रदूषण। अब ये क्या होता है इसको समझते हैं। तो जैविक प्रदूषण जो है बहुत कुछ इसमें है नहीं, ये जो है जो मिट्टी में आपकी अनेक प्रकार के प्रदूषण हैं उसके लिए अत्यंत हानिकारक है। कौन, जैविक प्रदूषण। तो इससे क्या होता है, इससे अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं जो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होती हैं। तो जैविक प्रदूषण क्या होता है, जैविक प्रदूषण जो है मृदा प्रदूषण के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। कहा ना हमने, थोड़ा थोड़ा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अब अनेक प्रकार की बीमारियों में अब आप लोग
धरती पर ही रहें, रोज देखते ही हैं कितने आदमियों को कौन कौन सा रोग हो रहा है, तो अनेक प्रकार की बीमारियों में वे सब आ जाएंगी। अब इसी में आ गया आपका रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। कौन सा है? रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। यानी ये क्या होता है? यानी रेडियो धर्मी प्रदूषण ये क्या होता है, इसको समझते हैं। तो हो गया ये आपका रेडियो एक्टिव। तो रेडियो एक्टिव यानी आपने पढ़ा होगा रेडियो एक्टिव का खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने, शायद कन्फर्म कर लीजिएगा। तो इससे भी आपका प्रदूषण हो रहा है। तो इन सब का यूज हमने आपको बताया था बहुत ही पहले, जब आपका फर्स्ट चैप्टर बताया था कि अनेक प्रकार के जो नाभिकीय विखंडन होते हैं, विस्फोट होते हैं, नाभिकीय जो रिएक्टर होते हैं, तो उनसे जो निकलने वाले अनेक प्रकार की विकिरण होती हैं, यानी जो हानिकारक उसमें अनेक प्रकार की ऊर्जाएं निकलती हैं, उससे क्या होता है? उससे आपको और जो जीव जंतु हैं उन सबको क्या होता है? बहुत ही अधिक नुकसान होता है। क्या होता है? बहुत ही अधिक नुकसान होता है, जो कि हानि हमें पहुंचाते हैं। कौन? जो नाभिकीय विस्फोट होते हैं, या नाभिकीय जो रिएक्टर होते हैं, या इनसे जो निकलने वाली विकिरणें होती हैं, वो जीव जंतुओं पर और आपके ऊपर बहुत ही प्रभाव डालती हैं और बहुत ही हानि पहुंचाती हैं। तो इससे क्या होता है? इससे आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है। और जो आपका बोल सकते हैं SR-90 क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। SR-90 मतलब स्ट्रांसियम, तथा एक होता है CS। क्या होता है? CS 137। क्या होता है? CS 137 होता है। इसको बोल सकते हैं आप लोग सीजियम का भी एक समस्थानिक ही है। ठीक। तो ये क्या होते हैं? बहुत ही हानिकारक होते हैं, जो कि आपके नाभिकीय रिएक्टर होते हैं या नाभिकीय विस्फोट जो होते हैं उनसे यह निकलता है। और इनका जो आप बोल सकते हैं अर्ध जीवन काल जो होता है वह लगभग 28 से 30 साल तक होता है। अब ये अर्ध जीवन आयु क्या होता है, अर्ध जीवन काल क्या होता है, ये सब आपने अगर इंटर में केमिस्ट्री पढ़ा होता अच्छे से तो आपको फर्स्ट चैप्टर में इन सब के बारे में बताया गया है। तो इनकी जो आजीवन आयु होती है वह 28 से 30 साल तक होती है। और ये क्या करते हैं? ये पृथ्वी में बहुत अधिक समय तक रहते हैं। ये जो रहते हैं, SR बताया हमने, क्या SR-30 शायद बताया था, और CS 137 बताया था, सॉरी SR-90 था, एंड CS 137 था। तो ये जो रहते हैं पृथ्वी में बहुत दिनों तक रहते हैं। क्या होते हैं? बहुत दिनों तक रहते हैं। तब जब ये मृदा में यानी मिट्टी में बहुत दिन तक रहेंगे तो क्या होगा? जब पेड़ पौधे इस पर लगाए जाएंगे तो उसका अवशोषण करेंगे, ये तो तय है। तब जब अवशोषण करेंगे तो उस पर जो लगने वाले फल रहेंगे उनकी शक्ति बहुत ही कम हो जाएगी, यानी जब आप उसे खाएंगे तो आप पर बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ेगा। ये मत सोचिए कोई भी प्रदूषण है तो उसका केवल पेड़ पौधे और जीव जंतु पर प्रभाव पड़ेगा। ऐसा कोई प्रदूषण नहीं है जिसका आप पर प्रभाव ना पड़े। तो इसको आप लोग हल्के में मत लीजिए मृदा प्रदूषण को। तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आगे देखते हैं जो आपका थर्ड पॉल्यूशन आता है सॉइल पॉल्यूशन का, वो क्या होता है। तो जो अगला भाग आता है वो होता है केमिकल पॉल्यूशन, यानी रासायनिक प्रदूषण। ये क्या होता है? ये भी आपके सॉइल पॉल्यूशन का ही एक भाग है। तो रासायनिक प्रदूषण यानी जो रसायनों का प्रयोग करने से होता है। किससे? रसायनों का प्रयोग करने से। अब रसायन में भी आपके जैसे सीसा मिले होते हैं, मरकरी मिला होता है। तो जब सीसा मरकरी मिला हुआ है, बहुत छोटे 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 कण रहते हैं, तो क्या वो आपको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे? श्योर है आपको नुकसान पहुंचाएंगे। तो इसको ज़रा डिटेल में समझते हैं। जैसा कि आपको पता है जनसंख्या जो है अचानक बढ़ी हुई है। तो जब अचानक बढ़ी है तो आपको ये भी पता होगा खाने की कमी हुई है। तो खाने की जब कमी हुई है, जब खाने की आपके लिए कमी हुई है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों ना हम बहुत अधिक, तो आपने बहुत अधिक उत्पादन करने के लिए क्या किया? रसायनों का प्रयोग कर लिया। लेकिन आपने आगे ये नहीं सोचा रसायन का प्रयोग कर तो रहे हैं, लेकिन क्या वो हमारी मिट्टी को कई सालों तक अच्छी प्रकार से रख पाएगा? वो तो बस फसल हो गई, उसका काम खत्म, फिर अगले साल फिर नई रसायन प्रयोग करेंगे। तो ये आपने नहीं सोचा। इससे क्या होगा? उसकी उर्वरा शक्ति जो हो जाएगी कमज़ोर हो जाएगी जब हम अनेक प्रकार के रसायनों का प्रयोग करने लगेंगे। तो इसमें हमने बताया लेड, मरकरी, इस प्रकार के अनेक प्रकार के रसायन बनाए गए हैं जो मिक्स रहते हैं। ये क्या करते हैं? मनुष्य, जीव जंतु, पौधों को बहुत ही अधिक क्या करते हैं? हानि पहुंचाते हैं। तो ये सब जो है ये सब आता है आपका किसके अंतर्गत? केमिकल पॉल्यूशन के अंतर्गत। आजकल अगर थोड़ा सा कहीं पर खरपतवार हुआ, थोड़ा सा भी अगर कहीं खरपतवार हुआ तो आप लोग क्या करेंगे? तुरंत ही रसायन का प्रयोग कर लेंगे। लेकिन पहले क्या होता था? पहले लोग जाते थे, सफाई करते थे, तो उससे आप लोग को रसायन का प्रयोग करना नहीं पड़ता था। लेकिन आजकल तुरंत दवाई का प्रयोग कर लेंगे, अनेक प्रकार का रसायन यूज कर लेंगे, जो कि आपके लिए भी और पूरे वायुमंडल के लिए भी बहुत ही
खतरनाक साबित हो रहा है। लेकिन अगर सही तरीके से बात करें तो जो आजकल के युवा वर्ग हैं वो लोग बहुत ही आलसी हो गए हैं। इस वजह से ही सब लोग एक दूसरे पर डिपेंड हो चुके हैं, यानी कोई काम नहीं करना चाहता, बस रसायन आ गया खरपतवार पर डाल दिया, काम खत्म। तो हमने आपको टाइप्स ऑफ सॉइल पॉल्यूशन के बारे में बता दिया, 3 टाइप्स का होता है। अब इसके कुछ सोर्स भी होते हैं, तो सोर्स कौन कौन से हैं उसको हम देखते हैं। सोर्स ऑफ सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है, मतलब इसके कौन कौन से सोर्स हैं। तो देखिए सोर्स में क्या क्या होता है, जैसे कि आप लोग अगर स्टडी करते हैं तो आपका कुछ सोर्स होगा। आखिर घर से पैसा ना जाता तो आप लोग स्टडी कैसे करते हैं, फीस कहाँ से जमा होता, तो आपका एक सोर्स हो गया कि हमें पैसा मिलेगा, हम रूम का किराया देंगे, अपनी स्टडी करेंगे। तो इसी प्रकार से सॉइल पॉल्यूशन को भी कहीं ना कहीं से तो बढ़ावा मिल रहा होगा, कहीं ना कहीं से तो इसको बढ़ावा मिल रहा होगा, तभी तो ये फैल रहा है। तो सबसे पहला कारण आप लोग ये लिख लीजिए पॉइंट में, जो लिखा गया आपके स्क्रीन पर, क्या लिखा गया है, अत्यधिक कीटनाशक एवं खादों के इस्तेमाल से मृदा क्या होती है, विषाक्त होती है। तो देखिए फर्स्ट आपने लिख लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आप लोग अत्यधिक कीटनाशक का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, और खादों का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी धरती जो रहेगी 3-4 महीने के लिए तो बहुत ही मजबूत रहेगी, उसके बाद बिना खाद पानी के वह जीवित नहीं रह सकती। यानी जिस प्रकार से आप लोगों के लिए देखा होगा, आपने अपने अगल बगल पास पड़ोस या कहीं पर देखा होगा, कोई व्यक्ति अगर बहुत खतरनाक बीमारी से जूझ रहा होता है तो वह बिना दवाई के नहीं चल सकता, यानी वह इसका एक सोर्स हो जाता है कि यह दवाई पर ही टिके रहेंगे। जब तक दवाई रहेगा तब तक वो जीवित रहेंगे, उसके बाद उनका मरना तय है। तो इसमें सेकंड आप लोग लिखिए, सेकंड क्या है, जैसे कि आपको पता है कि शहरीकरण का बढ़ना, यानी जैसे कि पहले लोग गांव में रहते थे तो खेती भी करते थे, लेकिन जैसे शहरीकरण हुआ यानी सब लोग शहर की तरफ भागे हैं, तो जगह की कमी भी हुई है और अनेक प्रकार की आजकल रासायनिक खादों का प्रयोग भी किया गया है। तो ये भी कंडीशन हो जाता है। थर्ड कंडीशन आपका आता है गैर वैज्ञानिक खनन, यानी गैर वैज्ञानिक खनन का मतलब ये होता है कि जो वैज्ञानिक लोग अपना मत देते हैं, मतलब जो अपना एक सोर्स लगाते हैं कि केवल इतना फीट नीचे तक ही खुदाई करें अगर खेत में तब भी आपका उपज अच्छे से होगा। लेकिन आजकल क्या है, जेसीबी अगर लग गई तो जब तक वह पूरा अच्छी प्रकार से गड्ढा ना हो जाए तब तक खुदाई होती रहती है। तो ये भी एक सोर्स हो गया। अगला सोर्स है आकस्मिक प्रदूषण। एक आकस्मिक प्रदूषण भी होता है जिसे आप लोग प्राकृतिक प्रदूषण के नाम से भी जान सकते हैं। अब कुछ आप मान लीजिए अचानक ही कुछ हो जाए तो वो आप लोग अपने ऊपर तो लेंगे नहीं, वो तो समझ लीजिए कि प्राकृतिक है। तो इस प्रकार से भी यह हो सकता है। और बोल सकते हैं जैसे कि औद्योगिक इकाइयों से जो निकला हुआ कूड़ा करकट होता है वो हम लोग जब ज़मीन पर फेंक देते हैं तो उससे भी आपका प्रदूषण होता है। वो कूड़ा आपका सड़ता है तो गंध मारता है तो मिट्टी में भी वही मिलेगा। आप लोग कुछ बोएंगे तो क्या उसमें कुछ होगा, नहीं होगा। तो दोस्तों ये सब था आपका सॉइल पॉल्यूशन, उसके सोर्स और उसके टाइप्स। तो अगर आपको सभी टॉपिक समझ में आया होगा तो आप लोग अपने फ्रेंड्स के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखते भी नहीं और चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम जो कह रहे हैं कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसका भी हमने कंपेरिजन देखा है। हमारे चैनल पर अगर 100% में देखा जाए तो 69% नॉट सब्सक्राइबर हैं और जो बचा हुआ है वो लोग सब्सक्राइब किए हैं। तो दोस्तों बस इतना ही बताना था, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको सभी टॉपिक समझ में आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।